हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त आगे पंडित। स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पंडित मैथ्स में। तो इस आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी। तो बिना किसी देरी के करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस देखते हैं सबसे पहले कि एपी का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन कहता है कि एन एपी प्रोग्रेशन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन व्हिच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। साधारण भाषा में समझेंगे कि एपी जो है एक लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें कि हर टर्म को जो हम लोग पाएंगे वो कुछ ना कुछ उसमें जोड़ के कुछ ना कुछ मतलब एक फिक्स नंबर को जोड़ करके अगला टर्म को हम लोग प्राप्त करेंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन व्हिच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, मतलब हम जो एक अगला टर्म जो लाएंगे ना उसमें एक फिक्स नंबर को जोड़ करके लाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे यहाँ पे क्या है 3 7 11 15 14। यहाँ पे हम गौर करेंगे कि हर नंबर में अगला जो पहला नंबर निकालेंगे हम, ये अगला नंबर जो लेकर आए हैं वो कुछ ना कुछ जोड़ करके आए हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या हम 3 में हम 4 को ऐड कर दिए तो 7 आ गया, फिर 7 में 4 को ऐड किए तो 11 आ गया, फिर से 11 में 4 ऐड किए तो हमारा 15 आ गया, फिर से 4 ऐड किए तो हमारा 19 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ना ये एपी फॉर्म कर रहा है। एपी कैसे फॉर्म कर रहा है, क्यों कैसे हम जाने, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ना नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। और आपको बता दें कि अगर किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर्स का कॉमन डिफरेंस, मतलब कि दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस आएगा ना अगर वो कॉमन है दैट मींस वो जो लिस्ट ऑफ नंबर होगा ना वो एपी में होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्या है अपना 5 5 के ऐड किए हम 6 तो कितना आ गया 11, इसमें भी 6 ऐड किए तो 17, इसमें भी 6 ऐड किए तो हमारा आ गया 23। मतलब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है 5 11 17 23 ये भी क्या एक एपी है। अच्छा तो एपी है तो हमारा जो पहला जो टर्म है ना इसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे ए से। इसको हम लोग a1 भी बोलते हैं और a1 मतलब पहला टर्म। और इसके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे उसको, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस जो लाएंगे ना वो दूसरा वाला टर्म माइनस पहला वाला टर्म, मतलब क्या है कि 7 - 3 आंसर को मिल जाएगा 4। यानी हमारा जो डिफरेंस आएगा वो दूसरे वाले नंबर में से किसी कोई भी कंसेक्यूटिव किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर को आपस में माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस डी प्राप्त हो जाएगा। हम लोग कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेंगे डी से। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये भी क्या है एपी को फॉर्म करेगा। फॉर्म से लेके जहां पे पहला टर्म क्या है, ये हमारा क्या है 5 और डी हमारा क्या हो जाएगा 11 - 5 दैट इज 6। जनरली हम लोग जो एपी को लिखेंगे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, मान लीजिए कि कोई टर्म ए है, पहला टर्म लेट फर्स्ट टर्म हमारा क्या है ए, इसमें हम लोग डी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a + d। इसमें अगला टर्म जो निकालेंगे उसमें भी a d जोड़ेंगे यानी a + 2d। अच्छा इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा a + 3d, इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा a + 4d। तो इस तरीके से हम लोग एक जनरल टर्म लिख सकते हैं। ये पहला टर्म को a, दूसरा टर्म को a + d, तीसरा टर्म को a + 2d, चौथा टर्म को a + 3d, फिर a + 4d, a + 5d, a + 6d वो चलता रहेगा। ये हमारा जनरल टर्म हो जाएगा एपी का, जनरल एपी। और यहाँ पे जितना भी नंबर्स है ना आपका 3 7 11 15 19 सबको हम लोग टर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ईच नंबर। Each numbers in this list are called terms। हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। जिस तरह से पढ़ेंगे इसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जिसमें मैंने लिखा कि हाउ टू चेक इन एपी व्हेन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इज गिवन। अगर आपको कोई लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है तो आप कैसे चेक करोगे कि ये एपी में है या नहीं। तो देखिए काफी सिंपल, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एग्जामिन दैट द सीक्वेंस 13 10 7 4 डॉट 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 इज एन एपी। आपको चेक करना है क्या ये एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है बीसी हमारा फर्स्ट टर्म, पहले एपी को लिखते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर को लिखते हैं 13 10 7 4 डॉट डॉट। देखिए ये आपका है a1 a2 a3 a4, ये आपको नंबर्स दे दिया गया है। तो
सबसे आसान तरीका क्या है अब एपी को चेक करने के लिए कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा ना वो हमेशा सेम होना चाहिए, तभी वो आपका लिस्ट ऑफ नंबर एपी में होगा। तो चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे निकालते हैं कि a2 माइनस a1 निकालते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा 10 और माइनस 13, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि माइनस 3 आ रहा है। फिर से चेक करते हैं अगला, यानी a3 माइनस a2 यानी कितना होगा 7 माइनस 10, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ भी हमारे पास माइनस 3 आ रहा है। अगला चेक करते हैं कि a4 माइनस a3, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या है हमारा नंबर सेम आ रहा है, मतलब कि हमारा जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है सेम, मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस जो है वो हमारा कॉमन है, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो लिखेंगे सिंस डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is same, therefore the given list of number is an AP। मतलब कि आपका जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस था वो आपका सेम था, इसकी वजह से ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ना ये क्या है आपका एपी में है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसे आपके पास दिया हुआ है 15 19 22 26 डॉट डॉट, देख पा रहे हैं कि a1 है हमारा, a2 a3 a4 डॉट डॉट। चेक करते हैं सर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस को चेक करते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं तो क्या हो जाएगा 19 माइनस 15, यहाँ पे आ गया आपका पास 4। फिर से चेक कर लेते हैं a3 माइनस a2, ये आपका आ जाएगा 22 और माइनस 19, यहाँ से आपके पास आ रहा है 3। देखिए यहाँ पे पहला दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना था 4, और अगला भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है 3 आया ना, इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, मतलब कि डिफरेंस जो है दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। तो लिखेंगे सिंस common difference is not same, therefore this list of number is not an AP, मतलब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर दिया गया आपका एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है ना वो सेम नहीं है, हर नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए एपी के लिए। तो गाइस बढ़ते हैं अब आगे, देखते हैं कि अगर आप एपी कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपको फर्स्ट टर्म और जब आपको कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा। देखिए हाउ टू राइट एन एपी व्हेन कॉमन डिफरेंस ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड फर्स्ट टर्म ए आर गिवन। अगर आपको ए और डी दिया हुआ तो आप एपी कैसे फाइंड करोगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है, एग्जांपल में दिया है कि राइट एन एपी हैविंग 4 एज द फर्स्ट टर्म एंड -3 एज द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ए दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया है कितना 4 और आपका कॉमन डिफरेंस दिया है कितना 3। मैंने अभी आपको बताया था कि आप जनरल टर्म्स क्या क्या होता है एपी का। देखिए तो जनरल टर्म में आपको क्या होता है, जनरल एपी मैंने आपको बताया था ए। अब अगला टर्म जो होगा उसमें डी को जोड़ देंगे यानी ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस 2d a प्लस 3d एंड डॉट डॉट, ये चलता चला जाएगा आपका जनरल टर्म। मतलब क्या है कि आपको जो दिया हुआ है ना ए का वैल्यू, तो आपका एपी मिल जाएगा 4। अब क्या करेंगे 4 में -3 को ऐड करेंगे यानी 4 और प्लस -3, ये दूसरा टर्म हो गया आपका। तीसरा टर्म इसे निकालेंगे हम लोग a फिर से 4 प्लस 2 इनटू -3 कोमा, फिर अगला टर्म निकालेंगे 4 प्लस 3 इनटू -3 एंड डॉट डॉट डॉट। देखिए तो आपको सॉल्व करते हैं इसको, यानी 4 से प्लस इनटू माइनस माइनस यानी 4 -3 कितना हो जाएगा 1। उसके बाद 3 2 या 6 तो -6 प्लस 4 कितना होगा -2। फिर से 3 3 या 9 प्लस 3 3 या 9 यानी -9 प्लस 4 -5 एंड डॉट डॉट डॉट, ये आपका एक मिलेगा। सिंपली क्या है कि आपको डी ए आपको लिखना है और हर टर्म में -3 को ऐड करते जाना है। तो 4 में ऐड करेंगे -3 को
तो 1 मिलेगा, 1 में -3 ऐड करेंगे तो -2 मिलेगा, -2 में ऐड करेंगे -5 मिलेगा, -8 मिलेगा, -11 मिलेगा एंड सो ऑन, ये आपका 8 मिलेगा। तो आइए गाइस देखते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि हमारे पास है nth टर्म ऑफ एन एपी। देखिए nth टर्म ऑफ एन एपी का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी एपी का अगर आपको कोई पर्टिकुलर टर्म को निकालना है तो हम लोग इस टॉपिक का इस्तेमाल करेंगे, मतलब इस आपके पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी is a and the common difference is d, then its nth term is given by the formula a n equal to a plus n minus 1 into d। देखिए इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, अगर आपको कोई एपी दिया हुआ है, अगर मान लीजिए आपको उस एपी का 20वां टर्म निकालना है या फिर 15वां टर्म निकालना है या फिर 100वां टर्म निकालना है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर अगर आपको टर्म निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब कह रहे हैं कि if there are n terms in an AP then nth term is known as the last term। देखिए अगर किसी एपी में n टर्म्स है, देखिए n टर्म, nth टर्म और n टर्म्स का मतलब समझिए। nth टर्म का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर टर्म और n टर्म्स का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना उसमें n है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स वो हो सकता है, उसको हम लोग n बोलेंगे। और nth टर्म का मतलब क्या हो गया, कोई पर्टिकुलर टर्म, मतलब चौथा टर्म, पांचवा टर्म, 10वां टर्म, 20वां टर्म, ठीक है। तो अगर किसी एपी में n टर्म्स होगा ना तो उसको हम लोग l से डिनोट करेंगे, उसको हम लोग बोल देंगे जो an होगा वो हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। और उसका भी फॉर्मूला ये होगा a plus n minus 1 into d, मतलब कि सेम है यहाँ पे, बस नंबर ऑफ टर्म्स अगर n होगा तो उसको हम लोग लास्ट टर्म बोल देंगे an को। एक लेते हैं एग्जांपल ताकि आपका कांसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो पाए। देखिए करते हैं एग्जांपल, जिसे आपको दिया है एक एपी दिया हुआ है, आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस एपी। देखिए पहला टर्म में क्या है 7, दूसरा टर्म में 3, तीसरा टर्म -1, चौथा टर्म -5, उसी तरह से 20th टर्म में आपका क्या आने वाला है नंबर वो आपको निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n इक्वल टू, देखिए हमारे पास फॉर्मूला an इक्वल टू a plus n minus 1 into d। अच्छा यहां से बताइए कि इस एपी से आपको बताना है कि a का वैल्यू कितना है 7, पहला टर्म को क्या बोलोगे, a बोल देंगे, a का वैल्यू कितना 7। अच्छा d क्या हो जाएगा, d हम लोग कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है 3 माइनस 7 कितना होगा -4, यानी a का वैल्यू हो गया 7 और d का वैल्यू हो गया -4। तो इस a और d का वैल्यू क्या पुट कर देंगे। देखिए आपके पास n नंबर की nth टर्म कितना है, मतलब आपसे पूछ रहा है 20th टर्म, मतलब कि n का वैल्यू कितना 20, यानी a 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना 7 और प्लस 20 -1 into d का वैल्यू कितना हो जाएगा -4, यानी 7 और प्लस देखिए तो 19 minus 1 20 minus 1 19 and 19 into -4 7 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 19 4 जा 76, यानी 7 minus 76 यहाँ से आपका आ जाएगा -69। इसका मतलब हो गया कि इस एपी का, इस ये जो आपको एपी दिया हुआ है, ये जो आपको एपी दिया है, इसका जो 20th टर्म होगा ना, 20वां टर्म होगा वो क्या होगा -69 होगा। देखिए इसको हम लोग किसी भी टर्म को निकालने का ना एक अच्छा सा फंडा क्या है, जैसे आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ लिया था यहाँ पे 20th टर्म, देखिए तो सिंपली क्या करेंगे n की जगह आप 20 पुट कीजिए, यानी a 20 का वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस 20 minus 1 into d, यानी क्या होगा a plus 90d, a plus 90d, मतलब क्या हुआ इस 20 टर्म को डायरेक्टली हम निकाल देंगे a plus 90d, बस इसमें से एक माइनस करके लिख देंगे इसको a plus 90d। अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया कि 15th टर्म क्या होगा, मतलब a15, तो a15 का वैल्यू क्या होगा a plus 14d। अगर आपसे पूछ ले कि a 19 टर्म क्या होगा, 19th टर्म मतलब a 19, तो क्या लिख देंगे इसको a plus 18d। अगर आपसे पूछ ले कि 100th टर्म क्या हो जाएगा, तो क्या होगा 100th टर्म यानी a 100, a 100 का मतलब क्या होगा a प्लस 100 में से माइनस कर दीजिए 99d, यानी 99। तो जनरली हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे किसी भी टर्म को, किसी भी एक एपी के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो गाइस इतना थ्योरी से आपका 5.1 आराम से बन जाएगा और अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो हमारा सॉल्यूशन का रहेगा 5.1 का सॉल्यूशन का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं लोग अगले वीडियो में। तो गाइस अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें।